भक्तों को। तो आज हम सुनाएंगे आपको श्री हरि की कथा। बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर गरुड़ जी की जिज्ञासा है। एक गरुड़ जी की जिज्ञासा। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी हुई थीं। गरुड़ जी को ये सब मामला समझ में नहीं आया। फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और दो बारातें आई हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हुई हैं। एक बारात पिता के द्वारा पसंद किए हुए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए हुए लड़के की है। यह सुनकर गणेश जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। भगवान श्री हरि की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर तुरंत पुनः उसी जगह पर वापस आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी के मन में विचार आया कि यदि मैं माता के द्वारा बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने विधि के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस पर को उठाया और ले जाकर समुद्र के तट पर धर दिया। ऐसा करके गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहर पाए थे कि उनके मन में एक अचानक से एक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे निर्जन तट पर तो ये भूखा ही मर जाएगा और वहाँ सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेती है। यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका मुझे पाप लग सकता है। मुझे इसके लिए खाने पीने का इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम मुझे भी करना पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर से आ गए। इधर कन्या के घर की स्थिति यही थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता बहुत ही निराश थी, परंतु अब वह भी अपने हट पर अडिग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजा कर रख दिया था, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए हुए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छुपा कर भेजने के पीछे उसकी माता की ये मनसा थी कि वे वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह अपने होने वाले समधी को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उस टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने फल मेवा मिष्ठान आदि भर कर कन्या को छुपाया हुआ था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और लेकर उड़ गए। गरुड़ जी फल से भरी हुई टोकरी को उसी तट पर ले गए जहाँ पर पहले से ही वर को ले जाकर रखा हुआ था और टोकरी ले जाकर उस वर के आगे रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी हुई टोकरी को देखा तो बाज की तरह झट उस टोकरी पर झपट पड़ा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें एक 16 श्रृंगार किए हुए एक युवती बैठी है, जिससे उसका विवाह होना था। गरुड़ जी ने यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान है। राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा आस न कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाया और गरुड़ जी ने प्रभु से बोले, आपने अच्छी लीला की, सारा विवाह कार्यक्रम हम ही से करवा लिया। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की ये सब बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राधे राधे। कैसी लगी आप सभी को ये कथा? सभी भक्तों को राधे राधे।